हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। यह है सेट नंबर 56। यहाँ लिखा गया है 2017 मीन्स ये सेशन 2017 है। एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2018 में। तो हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को आज हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से। एमबी पब्लिकेशन आप सभी जानते होंगे, ये ऐसा बुक है जिसमें सारे एसएससी के एग्जाम जो कंडक्ट किए जाते हैं, इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन जो है इस बुक में दिए जाते हैं। चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम पीटी हो, सीजीएल का पीटी हो, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ पीटी हो, सीपीओ मेंस हो, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो, इन सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन जो है आपको एक जगह मिलता है। और हम लोग जो है इसे ईयर वाइज करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि हम प्रीवियस ईयर को इतना अच्छा से कवर कर जाएं अपने एग्जाम में, ताकि एग्जाम में हमें किसी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम वहां पर उससे बेहतर प्रकार से डील कर सके। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उसे कंप्लीट देखिए। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन क्या क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स हैं। उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट एरर हो सकता है, तो आपको जो पार्ट में एरर है उसे अपने आंसर के रूप में चूज करना। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आप जाएंगे नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, जब भी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को बनाएं तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इट सीम्ड, इट सीम्ड, इट आपका हो गया सब्जेक्ट, सीम्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका सेंटेंस पास्ट में बनने वाला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो गलतियां जो है वो कम होंगी। चलिए, इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वॉज बैक देम। अब यहां पर देखिए, ये जो पास्ट है तो ये पार्ट भी पास्ट में है। ठीक, तो इस हिसाब से तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ एक यूज हुआ है वर्ड एज इफ। क्या यूज हुआ है? एज इफ। ठीक है, इट शोज समथिंग विच इज नॉट रियल। एज इफ जो है वो शो करता है समथिंग दैट इज नॉट रियल। ओके, दैट इज नॉट रियल। और एज इफ के बाद जो है हम हमेशा वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? वेयर का यूज करते हैं। तो यहां जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, वास के जगह जो है हम क्या यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा सही सेंटेंस? इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वेयर बैक देम। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। वाच की जगह हम क्या यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, एज इफ के साथ आप हमेशा वेयर का यूज करें। जैसा कि आप लोग सेंटेंस एक पढ़े भी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में, इफ आई वेयर, यानी कि ये जो है आपका एक अलग सेंटेंस हो गया, लेकिन जहां पर आप एज इफ भी देखें वहां पे आप वेयर का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये जो है आपको एक दर्शाता है ऐसा चीज जो कि रियल नहीं है, दैट इज नॉट रियल एज इफ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ही पुट द वर्ड्स सॉफ्टली, ही पुट द वर्ड्स सॉफ्टली वन बाय वन इंटीरियर देयर वार्म लिटिल होम। इंटीरियर मतलब क्या होता है? इंटीरियर मतलब होता है सिचुएटेड ऑन और द रिलेटिंग टू द इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि उसने जो है पक्षियों को सॉफ्टली यानी कि अच्छे से उठाया, वन बाय वन, एक एक करके, और उन्हें जो है उनके घर के अंदर, यानी कि जो गर्म जो घर है उनका, उसके अंदर उसने वो रख दिया। तो यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है इंटीरियर, इसका इसके जगह जो है हम लोग यूज करेंगे इनसाइड। इनसाइड, ठीक है। इंटीरियर मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर होना। ठीक है, तो उनका घर किस चीज के अंदर होगा, ऐसा तो यहाँ पे कोई जो है हमें सेंस नहीं यूज हो रहा। तो हम लोग डायरेक्ट जो है इंटीरियर के जगह हम इनसाइड का यूज करेंगे। इनसाइड यानी कि अंदर में, उसको जो है उनके घर में रख दिया वन बाय वन करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इंटीरियर की जगह आप इनसाइड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी फियर्ड द एनिमीज अटैक, we feared the enemy's attack because they fill in the blank everyone everything in their path। हम लोग जो है एनिमी से डर गए, एनिमी के अटैक से डर गए, यानी कि उनके आक्रमण से, क्योंकि वो जो है क्या कर रहे थे रास्ते में? पाथ यानी कि रास्ता। ऑप्शंस देखते हैं। सेटिएट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संतुष्ट करना। ठीक है, प्रसन्न करना। क्वेंच यानी कि आग बुझाना, प्यास बुझाना। रिमेडी यानी कि उपाय। इंसिनरेट, इसका मतलब होता है आग जलाना। तो हम लोग जो है यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि वो जो है रास्ते में जो भी चीज आ रहे थे वो उसे जलाते जा रहे थे, इसलिए जो है हम लोग एनिमी के अटैक से डर गए थे। वी फियर द एनिमीज अटैक। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है सेटिएट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेंच बहुत बार पूछा गया है। रिमेडी आपका ओडब्ल्यूएस में आता है, तो सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट्स courier of advisors
एडवाइजर्स वाज एनेबल टू ऑफर हिम फिल इन द ब्लैंक टू द नेशनल प्रॉब्लम। ऑप्शंस देखते हैं। सोलवेंट मतलब होता है घुलने वाला। सॉल्यूट मतलब क्या हो गया आपका घुला हुआ पदार्थ। सॉल्यूशन यानी कि उपाय। मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। द प्रेसिडेंट कॉर्टियर ऑफ एडवाइजर यानी कि उनके जो मंत्री परिषद थे यानी कि जो सलाह देने वाले जो परिषद थे वाज अनेबल टू ऑफर हिम उपाय मतलब कि उन्हें एक ऐसा उपाय देने में अनेबल थे जो कि नेशनल प्रॉब्लम का जो बना हुआ था नेशनल प्रॉब्लम उसका उपाय ढूंढने में वो क्या थे अनेबल थे यानी कि वो सक्षम नहीं थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पे आपको सिनोनिम सिमिलर पर्यायवाची शब्द बताना है। रिडंडेंसी यानी कि अधिकता। ठीक है ऑप्शंस देखते हैं। एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति। डर्थ यानी कि कमी। पॉसिटी यानी कि कमी। एक्सेस यानी कि अधिकता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, इन्हें ध्यान रखिएगा। इन दोनों का अर्थ होता है कमी। ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चूंकि हमें यहाँ सिनोनिम बताना है इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 इनहिबिटर इसका मतलब क्या होता है। इनहिबिटर मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करने वाला। ऑप्शंस देखते हैं। अब एडवोकेट यानी कि समर्थक या फिर वकील। सब्सिडी यानी कि एक सहायता एक प्रकार का सहायकी। अवॉइडेंस मतलब क्या होता है। अवॉइडेंस मतलब होता है टाल मटोल करने वाला। कंपेंसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति करना यानी कि आपने जो नुकसान पहुंचाया उसका भरपाई करना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम नहीं है लेकिन आपके लिए सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है आप इन सभी का याद कर लें अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि एंटोनिम विपरीत शब्द बताना है। बाइफरकेट का बाइफरकेट मतलब होता है दो अलग भागों में बांटना। क्या होता है अलग भागों में बांटना। ऑप्शन देखिए। कंबाइन यानी कि जोड़ना। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। एक तरफ बच रहा है और एक तरफ एक हो रहा है यानी कि मिल रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे रेमिफाई यानी कि विभाजन करना ये तो सिनोनिम हो गया। बफेकेट इसका मतलब होता है फाड़ना ये भी आपका सिनोनिम हो गया। डाइवर्स मतलब क्या होता है हट जाना या फिर झुक जाना। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 डिसेंशन इसका मतलब क्या होता है। डिसेंशन मतलब होता है कलह मतभेद। ठीक है जहां पर मतभेद हो कलह हो। ऑप्शन देखते हैं। बिकरिंग यानी कि कलह होना। कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद। स्ट्राइफ यानी कि कलह लड़ाई झगड़ा। हारमोनी यानी कि सामंजस्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। एक तरफ मतभेद है और एक तरफ सामंजस्य यानी कि सौहार्दता है मिलनसार है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा विपरीत के रूप में यानी कि एंटोनिम। क्वेश्चन 9 to 10 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेल्ट इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्टार्ट द डे इन अ रॉन्ग सॉरी इन अ बैड मूड और जो कि वो लंबा चलने वाला है यानी कि आज मान लीजिए कि आज सुबह उठे आज आपका मूड खराब है तो ये आज पूरा दिन मूड खराब ही रहेगा। ठीक है तो इसका बेसिकली ये अर्थ हुआ। तो ऑप्शंस देखते हैं। मेक अ रॉन्ग डिसीजन एंड रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ यानी कि आपने कोई गलत निर्णय लिया और आप जो है आप उसका पछतावा कर रहे हैं जिंदगी भर। ये रिग्रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। ऑप्शन बी आपका स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड यानी कि आप गलत मूड में स्टार्ट करते हैं डे को। विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरा दिन वो चलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका है सफर एन अनकंफर्टेबल स्टे एट अनफेमिलियर प्लेस यानी कि आप जहां पर जिस जगह को नहीं जानते वहां पर आपने जो है असहज महसूस किया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 लर्न बाय हार्ट। अच्छा सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी आपका है हैव अ स्लीपलेस नाइट स्पेशली ड्यू टू वरीज यानी कि आप जो है चिंता के कारण रात में सो नहीं पाए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 10 लर्न बाय हार्ट इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू मेमोराइज समथिंग परफेक्टली यानी कि आपने जो है इस तरह से किसी चीज को याद कर लिया है ताकि आप खुद से उसे लिख सकें। ठीक है जैसे हम लोग भी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है तो रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आप उसे खुद से ही जो है कॉपी में लिख सकें खुद से। ठीक तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है टू मेमोराइज समथिंग यानी कि आपको यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए मिल गया यानी किस चीज को याद करना बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो लव समथिंग ट्रेवली यानी कि बहुत बुरी तरीके से किसी चीज को चाहते हैं। लर्न अ लेसन बाय मेकिंग अ मिस्टेक यानी कि आप गलत करके उससे सीखते हैं। लर्न टू कंट्रोल और हाइड योर ट्रू फीलिंग्स यानी कि आप अपने फीलिंग्स को जो है वो छिपाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। 11 to 12 में आपका डायरेक्शन क्या है कि आपको एक ब्रैकेट वाले पार्ट में अगर लगता है सेंटेंस के साथ जो एक ब्रैकेट वाला पार्ट है इसमें अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। क्वेश्चन 11 सी स्टार्ट्स वॉकिंग विदाउट रिस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए स्टार्ट प्लस वॉक यहाँ पर दो वर्ब है। ठीक है तो एक वर्ब अपने ज्यों का त्यों फॉर्म में रखें और एक जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्टेड वॉकिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वॉकिंग एलिमिनेट। स्टार्ट वॉकिंग एलिमिनेट। सी के साथ अगर आप प्रेजेंट में इस चीज को बनाएंगे तो प्रेजेंट में अगर बनेगा ये तो यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए था क्योंकि सी जो है प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है ये एक
सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा V5 का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है अगर हम प्रेजेंट में यूज करेंगे तो स्टार्ट होता तब हम इसे यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट है इसलिए एलिमिनेट हो गया। स्टार्ट मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सी है, हम इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ये हम लोगों ने टेंस और वॉइस में सीखा है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 12, ही मस्ट बीइंग ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर देखिए मस्ट का यूज हुआ है, तो हम लोग प्रीवियस लेसन से सीख रहे हैं कि हैव प्लस बीन का यूज करेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन में 13 to 14, अगर आप प्रीवियस लेसन को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्रीवियस लेसन को अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्कस करके अच्छे से बता दिए थे। क्वेश्चन में 13 to 14 यहाँ पे आपको OWS बताना है, यानी कि वन वर्ड सिचुएशन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पार्टिकुलरली नोटिसेबल, यानी कि आप किसी चीज की जो है उसकी विशेषता बताते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सैलियंस यानी कि विशेषता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। फ्रिवुलस यानी कि तुच्छ, इमेटेरियल यानी कि अभौतिक, ट्रिवियल यानी कि महत्वहीन, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस फ्रिवियस और ट्रिवियल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 14, ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सेवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स, यानी कि किसी चीज का बहुत ही सख्त या फिर हानिकारक उसका इफेक्ट होना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, इनकस यानी कि जिससे हम लोग को हानि ना पहुंचे, यानी कि अहानिकारक जिससे हमें नुकसान ना पहुंचे। एलिमिनेट, वायलेंट यानी कि विषैला, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेव यानी कि सीधा साधा। इनऑफेंसिव यानी कि अपमानजनक जिससे अपमान आपका न हो, ठीक है, मतलब कि अद्रोहशील जो विद्रोह ना करे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 15 to 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो यह लिखा गया है एनालॉगी, एनालॉक्स, एनालॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सदृश होना, ठीक है। क्या होता है? सदृश या फिर उसके अनुरूप होना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। सही से इन वर्ड्स को याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर देखिए अनरफल लिखा गया है। कल ये क्वेश्चन जो है आपके आईवी के सेट में जो हम लोग इडियम्स को पढ़ रहे थे, तो वो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ था रफल, ठीक है। ये वर्ड यूज हुआ था रफल। अगर आप आईबी का एग्जाम देने वाले हैं तो आईबी के लिए भी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डेली, ठीक है। हम लोग 15 मॉक टेस्ट का आपसे प्रॉमिस किए हैं, 11 मॉक टेस्ट हो गया है। हम लोग पर डे कर रहे हैं, आज हम लोग 12वां मॉक टेस्ट को करेंगे, ठीक है। 15 यानी कि टोटल 15 करना है, आज हम लोग 12वां करेंगे। 3 आपको और मिलेगा ही, डेली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कल हम लोग ने इडियम्स में ये वर्ड पढ़ा था रफल, अगर आपको याद हो तो। रफल मतलब कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परेशानी, ठीक है, परेशानी, ठीक है। या चूंकि अब यहां पर लग गया है अन, तो यानी कि जो परेशान न हो, यानी कि शांत हो, ठीक है, यानी कि शांति। तो अनरफल मतलब हो गया आपका शांत, ठीक है। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका करेक्ट स्पेल्ड वो है आपका ऑप्शन बी। तो इसलिए बोलते हैं हम जब भी कि आप हर एक वर्ड को आप अच्छे से ध्यान देकर उन्हें याद करके समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का क्या करता है कि मान लीजिए कि अगर आपका 10 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो 11 मार्च का वो सेकंड शिफ्ट में आपके ऑप्शन से ही यहां पर क्वेश्चन बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम हर एक वर्ड का आपको अर्थ बताते चलते हैं। तो आप हर एक वर्ड को यहाँ पर अर्थ याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी अनरफल यानी कि शांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ा है, सीखा है। सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक सब्जेक्ट को चुनना कि आखिर हम सेंटेंस को शुरू किससे करेंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया है सी वॉज 3 o'clock, सॉरी इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि आपको इससे शुरू करना है। यानी कि ये दोपहर के 3 बज रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा आपका? तो वी वोक यानी कि 3 बजने वाले थे जब हम लोगों ने उठा, ठीक है। टू फाइंड आर बियरर्स प्रिपेयरिंग टू रिटर्न, अपने बियरर्स को ढूंढ रहे थे ताकि हम लोग जो है रिटर्निंग के लिए तैयार हो सके। तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एक्स और इसका सॉरी YXZ, आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको प्रीवियस लेसन्स फॉलो कर रहे हैं, हम प्रीवियस लेसन्स में आपको अच्छे से और समझाए थे। यहाँ पर तो हम थोड़ा आपको जो है हम डायरेक्ट आंसर पे ही आकर आपको पास जो है हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रीवियस लेसन्स में हम लोगों ने एकदम अच्छे से सीखा है कि हम लोग किसे कैसे जो है कनेक्ट करते हैं। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आप कमेंट करके आंसर में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पीटिस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर इन लेसन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आईबी के लिए आपको वहां पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आईबी का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 18 से 20 या 21 फरवरी के आसपास, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आईपी प्रोवाइड किया जा रहा है, ओडब्ल्यूएस प्रोवाइड किया जा रहा है और सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इन चाहे तो चैनल को विजिट करके इन लेसन्स को देख सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। माई डॉटर रीड द एंटायर नोवेल इन 1 day, ठीक है। यहाँ पर देखिए माई डॉटर रेड,
यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये कब यूज होता है? पास्ट में। तो पास्ट में जब हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन यहाँ पर हो कि रीड है, ठीक है, तो इसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे रेड, ठीक है। अगर यहाँ पर माई डॉटर अगर ये प्रेजेंट में बनाना होता है सेंटेंस को तो रीड के जगह रीड्स देता, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि रीड नहीं है, ये रेड है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वाज या वेयर वाला आप ऑप्शन देखिए और वहां पे आप अपने आंसर के रूप में उसे चूज कर लीजिए। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर इज का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए वाज का यूज हुआ और यहाँ पे हैज का यूज हुआ, तो ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन सी है। तो अगर आपके पास रूल्स हैं, अगर आप रूल्स याद कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप डायरेक्ट अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके राइट आंसर के पास जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वॉइस या नारेशन या किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम उस कमेंट में जो है आपको वो लेसन का लिंक प्रोवाइड कर देंगे वहां पर, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट जो है आप वहां पर जाके देख सकते हैं। वेरियस प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है आईबी के लिए अलग से, एसएससी हम लोग एमबी पब्लिकेशन का कर रहे हैं, और भी वेरियस लेसन जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। हम लोगों ने कुछ साइंस जीएस के भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे, लूसेंट वगैरह से भी आप चाहें तो उन लेसन को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और आपको अगर पार्टिकुलर वॉइस में दिक्कत है तो हमारा एक प्लेलिस्ट है एसएससी 45 डेज प्लेस, ठीक है। आपको इसमें वॉइस और टेंस दोनों साथ साथ मिल जाएंगे, आप वहां पर चाहें तो देख सकते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको नारेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल देम टेस्ट एकेडमी, वहां पे आप जाएंगे, वहां पर सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन, ठीक है। तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। तो नारेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर पढ़ते हैं सेंटेंस, द कोच सेड टू द चाइल्ड डू नॉट मेक द वाटर मडी। मडी मतलब होता है गंदा करना, ठीक। द कोच सेड टू द चाइल्ड यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, यानी कि पास्ट में है। तो अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी आप पास्ट में ही बना दें। अगर ये पार्ट को देखें कि अगर ये प्रेजेंट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी आप प्रेजेंट में बनाए, अगर ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट में बनाए, ठीक। तो यहाँ पर जो है डू नॉट की जगह क्या आपका हो जाएगा? डू नॉट की जगह जो है आपको क्या यूज कर लेना होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो कोच है वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को कमांड कर रहे हैं कि तुम लोग जो है क्या करो कि पानी को गंदा नहीं करो, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। अगर द कोच कमांडेड द चाइल्ड डू नॉट, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये पास्ट है तो हम इसे पास्ट बनाएंगे, इसलिए डू नॉट प्रेजेंट में यूज होता है, एलिमिनेट। द कोच कमांडेड टू द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, ठीक, ये आपका हो सकता है एक ऑप्शन। द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, यहां पर देखिए दोनों ऑप्शन सिमिलर ही हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कमांड के साथ प्रीपोजिशन यहां पर टू यूज हुआ है, और यहां पर जो ऑप्शन सी है इसमें सिर्फ कमांड का यूज हुआ है, ठीक। तो कमांड के साथ जो है आपको कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। कमांड के साथ जो है आपको कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करना होता है, इसलिए जो है आप ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कमांड के साथ टू का यूज हुआ। ऑप्शन डी में भी देखिए यहाँ पर डू नॉट का यूज हुआ, चूंकि हमें पास्ट बनाना है इसलिए हम डू नॉट को रिमूव करेंगे, तो ये भी आपका एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पैसेज को पढ़कर जो है 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है 21 to 25 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉरी ये पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। द इंस्ट्रक्टर्स रूल वेयर सिंपल, जो इंस्ट्रक्टर था उसका रूल है कि बहुत ही सिंपल था, एकदम साधारण था, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। ब्रीथ थ्रू योर माउथ, आपको सांस लेना है अपने मुंह से, नॉट योर नोज, अपने नाक से नहीं। इल्स द मास्क विल फॉग अप, अगर आप नाक से सांस लेंगे तो मास्क क्या है वो उतर जाएगा आपके चेहरे से, ठीक। इजियर सेड दैट डन, यानी कि आसानी से, जितना उन्होंने आसानी से कहा उतना आसानी से मैं ये कर नहीं पाया। आई गॉट इट रॉन्ग मेनी अ टाइम, और मैंने इसे बहुत ही गलत तरीके से किया बहुत बार। बट वंस यू फाउट हैबिट, अगर आप इस आदत को डाल लेते हैं, एंड गॉट द हैंग ऑफ इट, और ये अपने आदत में जो है शामिल कर लेते हैं, द पैनोरामिक अंडर वाटर, पैनोरामिक मतलब होता है मनोरम, मनोहरा, ठीक है, मनोरम अंडर वाटर यानी पानी के अंदर वर्ल्ड जो है वो दर्शाता है, प्रकट करता है, इटसेल्फ, रिवील मतलब प्रकट करना, शो इसका सिनोनिम है, ये आपको एसएससी में बहुत बार पूछा गया, इसे ध्यान रखिएगा। रिवील यानी कि शो, प्रदर्शित करना, दिखाना। इटसेल्फ टू यू विथ हाई डेफिनेशन क्लियरिटी, यानी कि अगर आप अंदर जाते हैं तो पानी का एकदम स्वच्छ भाग जो है आप देख पाते हैं, हाई डेफिनेशन क्लियरिटी, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं एचडी। लेड बाय हिम आई स्लोली पीयर थ्रू द मास्क, उसके द्वारा हम लोग लीड किए जा रहे थे, यानी कि वो हमारा नेतृत्व कर रहा था। आई स्लोली पीयर्ड थ्रू,
पीएच मतलब होता है झांकना, थ्रू द मास्क मैंने मास्क के अंदर झांका, इनटू व्हाट, टिल देन वाज क्रिस्टल क्लियर वाटर, यानी कि वहां पर उस क्रिस्टल क्लियर वाटर में क्या क्या थे, सिमरिंग इन द सनलाइट, सिमरिंग मतलब होता है झिलमिलाना, जैसे पानी के अंदर झिलमिलाते रहते हैं, वो आपका हो गया सिमरिंग इन द सनलाइट। आई शार्प पेबल्स, वहां पर क्या क्या थे, तो पेबल्स मतलब कंकड़ हो गए, पत्थर, सैंड यानी कि बालू, और फ्लूइड शैडो, वहां पर तरल पदार्थ है। आई वाज इन नेमोज यूनिवर्स, नेमोज क्या है यहाँ पर, नेमोज जो है आपके लिए एक ऐसा चीज है जहां पे जो है आप, वो आपके लिए एक, यहाँ पर बात जैसे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है नेमोज यूनिवर्स, यानी कि यहाँ पर पूरा आपको अंडर वाटर जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सी ककम्बर, सी एनेमिया, क्लाउन फिश, स्टार फिश, सी हॉर्सेस, पैरेट फिश, बटरफ्लाई फिश एंड हैवी ऑफ कलरफुल साल्ट वाटर फिल स्वैम पास्ट, यानी कि यहाँ पर देखिए नेमो यूनिवर्स जो हो गया, इन सारे अंडर वाटर एनिमल्स के बारे में बात हो रहा है, यानी कि इनमें ये चीजें जो है वहां पर अवेलेबल हैं, मतलब कि उपस्थित हैं। अ shoal of canary yellowfish did a merry dance, कैनरी येलो फिश है उन्होंने एक मेरी डांस किया, अनदर विद वाइब्रेंट ब्लू फिश फॉलोड, और उन्हें जो है फॉलो कौन कर रहे थे, तो वाइब्रेंट ब्लू फिश। दे वेर ऑब्लियस टू द स्नोकर्स हु स्ट्रगल्ड, दे वेर ऑब्लियस, ऑब्लियस मतलब क्या होता है, भूलने वाला, ठीक है। बेखबर, दे वेयर बेखबर टू द स्नोकर्स, स्नोकर्स मतलब क्या होता है, टू स्विम और डाइव अंडर वाटर ऑफन विद फेस मास्क और फेंस, यानी कि जैसे आप लोगों ने मूवी देखते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो है अंदर जाते हैं जब तैरने तो एक फेस मास्क होता है और मुंह में जो है वो बुलबुला जो निकलते रहता है पाइप के थ्रू, वो आपका हो गया। हु स्ट्रगल टू टेक इन द साइड ऑफ अ वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, यानी कि वो जो है अंदर गया और इस तरह के सुंदर वातावरण को देखा, सो कलरफुल अपने रंगीन दुनिया को देखा, एंड रेसिस्ट ओपनिंग देयर माउथ, और वो जो है विरोध कर रहे थे अपने मुंह को खोलने, वाइड इन द अमेजमेंट, यानी कि आश्चर्य में, कि ओ इतना अच्छा ये जगह है, ठीक है। आश्चर्य में उन्होंने बोला, अमेजमेंट यानी कि आश्चर्य में। द ट्यूब वुड फॉल ऑफ, तो ट्यूब जो है फॉल ऑफ मतलब क्या होता है, गिर सकता था, ठीक है। इसका ये बेसिकली अर्थ हुआ। चलिए अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द राइटर इज डिस्क्राइबिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ विच एक्टिविटी, तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्कॉर्किंग, यानी कि वो नदी के अंदर जो है फेस मास्क और जो आप करने जाते हैं मतलब कि पाइप वगैरह ये लेकर, तो उसे बोला जाता है स्नॉर्केलिंग, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ टू अवॉइड द मास्क ऑफ फॉगिंग अप, अगर आप मुंह से अगर लेंगे, अगर सांस, अगर आप यहाँ पर मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा कि अवॉइड कर सकते हैं, अगर आइदर अगर आप जो है नोज से अगर आप लेंगे तो आपका जो मास्क है वो उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप माउथ से लेंगे तो सब चीज नॉर्मल रहेगा, अगर आप नाक से लेंगे तो वो फेस मास्क जो है उतर जाएगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भी था। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी, व्हाट इज नेमो, तो नेमो क्या है आपका अंडर वाटर एनिमल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, द राइटर सॉ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उन्होंने सब चीज देखा लेकिन क्या नहीं देखा, तो उन्होंने वाइब्रेट, यहाँ पर देखिए विद वाइब्रेंट ग्ले फॉलोड इट, उन्होंने ये नहीं देखा था। व्हेन वुड देयर बी अ रिस्क ऑफ ट्यूब फॉलिंग ऑफ, तो कब ये रिस्क बनता है कि आपका जो ट्यूब है वो फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा, जब आपका मुंह जो है वो खुलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेज में जो है हमारा मुंह खुल गया था इतने सुंदर वातावरण को देखकर, दुनिया को देखकर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक। तो ये है डिटेल में सेट नंबर 56 का सॉल्यूशन। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द एमबीटीएस अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। अभी हम लोग 2018 कर रहे हैं, 2016 और 2019 हम लोगों ने कर लिया, तो अब जो भी ईयर का लेसन देखना चाहते हैं आप, इन सबका जो है सेपरेट से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनसे लेसन को देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। लेसन अगर इंपॉर्टेंट लगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। पीडीएफ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का द एमबीटीएस अकेडमी, आप वहां से आकर वेरियस पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में, थैंक यू।